यहां का स्थलीय जांच, ईचा करकई बांध क्षेत्र में 126 गांव का न्यायाधीशों के माध्यम से जो रिटायर हो गए हैं, सोशल जस्टिस करते हैं, जो सामाजिक न्याय पर आधारित ऐसे जजों का टीम बनाए और सरकार खुद आए और यहां पर डीपीआर रिपोर्ट के रूप में ईचा करकई का प्रशासक अपना डीपीआर रिपोर्ट भी सामने करे। इस डैम को बनने से क्या घटनाएं घटने वाली सोशल असेसमेंट, और सरकार खुद या खुद सीएम आए या तो जल संसाधन मंत्रालय झारखंड सरकार में जो बैठा है वो यहां आए, जांच करे और हम उनको चुनौती देंगे। अगर वो साबित होता है कि ईचा करकई बांध संविधान से संगत है और ईचा करकई बांध विरोधी संघ गुमराह कर रहा है, तो हम ईचा करकई बांध का विरोध करना हम बंद करेंगे। अगर साबित करे कि सोशल असेसमेंट में और सामाजिक अंकेक्षण में किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का क्षति यहां के समाज के लोगों को, 126 गांव के लोगों को किसी भी प्रकार की उसकी धार्मिक क्रियाकलापों से उसको नहीं हटाया जा रहा है, जीने का अधिकार से उसको नहीं हटाया जा रहा है, उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो जहां रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, उसका शोषण, अत्याचार, अन्याय नहीं होगा, जहां उसको पुनर्वास आ जाएगा वहां भी वो सुरक्षित होगा, उसकी खतियान फिर से बनेगी वहां के हिसाब से। यदि वो ये प्रमाणित कर दे कोर्ट के माध्यम से, हम लोग ईचा करकई बांध विरोध करना रोकेंगे। लेकिन यदि हम जीते तो जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, और 1952 यानी 1978 से जब बना है, जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर हम जीते तो 126 गांव के रैयतों को अपना वेतन का और पेंशन का 50% देना होगा यदि हम जीते तो। चुनौती हम देते हैं इस मंच के माध्यम से। हमने डर डर के जिया है, हमने ऐसा लगता है कि कल ही मौत आ जाएगी, हमने वो डर डर के जिया है। और उस डर डर का जीने का हमको किसने प्रताड़ित किया है? सरकार ने, सांसदों ने, विधायकों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, जो खुद हमारा लोक सेवक है। आज हम निर्वाचन आयोग से भी हम कहेंगे, यदि आपको लगता है चुनाव के समय पर्व त्योहारों में यदि कोई प्रत्याशी किसी को पैसा देता है, उपहार देता है, आचार संहिता का उल्लंघन है, तो चुनाव के समय हम पानी देंगे, हम डैम बना देंगे, हम सड़क बना देंगे, हम बकरी पालन करा देंगे, नाली बना देंगे। क्या ये घूस नहीं है? आप तो ये बोलते हो कि पैसा नहीं दिया जा सकता है, तो ये भी तो एक प्रकार का लालच है। तो चुनाव आयोग से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपको यदि निष्पक्ष लोकतंत्र स्थापित करना है तो इन बातों का भी आपको ख्याल रखना होगा। आज के समय में हम काफी जागरूक हो चुके। आदिवासी है तो क्या हुआ, आज हम भी जागरूक है, इस धरती के मूल नागरिक हम हैं। हमने जमीनों को बनाया है, हमने लोकतंत्र शासन व्यवस्था का बुनियाद स्थापित किया है गांव को बसाकर। आप 1950 के बाद लोकतंत्र की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग। हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र को पहले ही स्थापित किया है गांव के रूप में, आप उसी को एडॉप्ट करते हैं। हम चुनते हैं आपको, सरकार को, सरकार आपको चुनती है कानून बना करके। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आपको मालूम है कि 126 गांव में ग्राम सभाएं हैं, संवैधानिक बॉडी है। इन 126 गांव में रूढ़ी प्रथा पर आधारित गांव है। रूढ़ी प्रथा तो संविधान का है, प्रथागत कानून है। यह पंचायती सरकार है, आपका पंचायती सचिवालय झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत वर्तमान में मुख्यालय बना हुआ है, मुख्यालय बना हुआ है। आप उस मुख्यालय को भी डुबाइएगा तो सरकारी काम क्यों खर्च कर रहे हैं? यहां पर सड़क बना दे रहे हैं आप। डूब क्षेत्र में यदि आप सड़क बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं आपका? और आज जो बातें हैं, सोनी कुमार केस किया है 6 लाख करोड़ 6,000 करोड़
ये एक लेटर है आपका जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार। प्रेषक कौन है? प्रशांत कुमार, सचिव। लेटर कब आता है? 5/4/2022। ये हाल फिलहाल 2 साल पहले। इसने क्या कहा है? प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। यह है लेटर। इसी प्रकार का कई लेटर्स मिलेंगे आपको। इसमें लिखा है प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना आदित्यपुर जमशेदपुर, मुख्य अभियंता स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल कॉम्प्लेक्स, ईचा गालूडी कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के मांग पत्र 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष 2700, मुख्य शीर्ष सिंचाई उपशीर्ष। इसमें आवंटन हुआ है 135,23,04,50 रुपए। यहां तो ईचा करके ही तो रुका हुआ है, बांध रुकी हुई है, और ये 135,23,04,50 रुपए कहां खर्च हुआ है? इसी प्रकार के दस्तावेज उसके पास है। तो हमें ये बताइए ये पैसा कहां खर्च हो रहा है? अगर ये बोले सरकार कि भाई हमने नहर बना दिया है जनता के लिए, हम लोग के लिए, आप लोग के लिए, कहां खर्च करेंगे? आप तो तालाब भी तो बनाते हैं, हम नहर को तालाब के रूप में यूज करेंगे, क्या दिक्कत है? हम विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। अब हम नहीं होना चाहते, फिर भी अब हमको आप हटिए, मेरे अनुसार जिए, यह तो संविधान के विरुद्ध है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। संविधान अनुच्छेद 19 में रहने, बसने, निवास करने का अधिकार हर किसी को देता है, आपको देता है, हमको देता है। ऐसा स्थिति में ऐसा लगता है कि सरकार, यानी सरकार कौन? क्षेत्रीय पार्टियां, ये जानबूझ करके संविधान की उल्लंघन कर रहे हैं, जानबूझ करके, और लोकतंत्र को दोषारोपण करता है। ये लोकतंत्र खतरे में है, ये अरे लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। लेकिन 75 साल में ऐसे सांसदों ने, ऐसे विधायकों ने लोकतंत्र को खतरा में डाला। लोकतंत्र का मतलब होता है आजादी का उद्देश्य की प्राप्ति हर नागरिक को करना, आपको देना, मुझे देना। इस लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बन किया गया। अभी लोकतंत्र ऐसा लगता है, लोकतंत्र जनप्रतिनिधियों के लिए, सरकार के लिए, और ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और ठेकेदारों के लिए। आम जनता तो केवल वोट देना है। ऐसा परिवर्तित हो गया लोकतंत्र। तो हम आशा करेंगे 2024 का इस लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग एक सख्त कदम उठाएगा, और ऐसा सख्त कदम उठाएगा कि आने वाला विश्व के दूसरे कंट्रीज भी सबक सीखे कि लोकतंत्र अब सही मायने में इस दिशा की ओर जा रहा है, ताकि हमें आजादी का वो मकसद मिले सके जो संविधान उद्देश्य में लिखा है। और इसी उद्देश्य के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा। इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रत्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए, गरिमामय जीवन जीने के लिए, रोजगार और व्यापार में समता का अधिकार देने के लिए 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, लागू करते हैं। यही शपथ हुआ है संविधान सभा में, यही शपथ हुआ है। और देश की एकता और अखंडता को हम सुनिश्चित करेंगे, यही संविधान का मोटो है। लेकिन यहां पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को गाली देती है, हम दिग्भ्रमित होते हैं। कौन सही, कौन गलत, क्या सही, क्या गलत, हमें समझ में नहीं आता है। उसके चलते आपस में हम, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये मातो, ये कुर्मी, ये आदिवासी, ये हो, ये संथाल, ये बिरहोर, ये उरांव, ये भूमिज, हम ऐसे बांट गए। किसने बांटा? किसने बांटा? ये राजनीतिक दलों ने बांटा सत्ता के लिए। तो निर्वाचन आयोग, आप ऐसे राजनीतिक दलों के ऊपर क्या कार्रवाई कीजिएगा?
जो हम चाहते हैं, हम लोग सोचते हैं ये जनता का है, जनता के लिए, जनता द्वारा है। आपने बना दिया जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का, राजनीतिक दलों का, ब्यूरोक्रेट्स का, ठेकेदारों का, बिचौलियों का। क्योंकि हम लोग के पास तो पैसे ही नहीं आ रहा है जीने के लिए। अब हमें बदलना होगा। कब तक? क्योंकि अगला जनरेशन को हमें सुधारना है। अगला जनरेशन को हमें सच्चा लोकतंत्र देना होगा, तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन कब तक? हम ऐसे दांव पेच के राजनीतिक दल जो वर्तमान में बैठे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, कब तक हम झेलेंगे? कब तक भूखे नंगे रहेंगे? हमारे लिए पैसा जो आता है। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोग वोट दीजिए, लेकिन परिवर्तन कीजिए। क्योंकि एक स्लोगन है, एक स्लोगन है, हम लोग के पास ये अंगूठा है, अंगुली है, ये कहता है, अब आध्यात्मिक है या क्या है वो आप लोग तय कीजिए। यदि कहीं कोहड़ा है, कहीं यदि बैगन है, अब उनको बोला जाता है कि भाई इस प्रकार का आप उस इंडिकेट मत कीजिए। आलो पे चुंडू लिया, हो में आलो पे चुंडू लिया, सुया हुआ मतलब सड़ता है। किसी कोहड़ा में या किसी लौकी में या किसी बैगन में मत इंडिकेट कीजिए, इससे वो सड़ जाएगा, सड़ेगा, मरेगा, गलेगा। और इसी में भी एक पावर भी है, किसी को आप इंडिकेट कर तो देख लूंगा, है ना, देख लूंगा आपको। तो अब ये पावर आपके पास है, ये पावर है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि लोकतंत्र में एक दिन केवल पावर मिलता है आपको, वो भी चुनाव का एक दिन। अगर सालों साल मिलता ना, तो विधायकों को वापस लेने का अधिकार होता, तो हम दोबारा उनको वोटिंग कराते और उस विधायक को खींच लेते। आप सही काम नहीं कर रहे हो, आप वापस आइए, रिकॉलिंग। हम रिकॉलिंग दे सकते थे, लेकिन रिकॉलिंग तो विधायक लोग बनाता है, इसलिए बनाते ही नहीं है। हमको रिकॉलिंग का अधिकार दे दे कि अगर वो विधायक संविधान विरुद्ध काम कर रहा है, हमारा हित विरुद्ध काम कर रहा है, उसको हम पुनः बुला सके। लोकतंत्र तो यही है, लेकिन ऐसे नहीं बनाएगा ये लोग। तो इस मतदान में ये पावर है कि 5 साल में आपका भविष्य कैसे होगा। आप सही प्रत्याशी को जिस दिन चुनेंगे ना, डिबेट के आधार पर, हम आपको वोट क्यों दें, पहला क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपको वोट क्यों दें। अगर वो सही जवाब दिया तो बोलिए ठीक है, 5 साल देख लेंगे आपको। अगर उसे भी नहीं लगता तो एग्रीमेंट पेपर सब लेके आइएगा, आप लोग वो एग्रीमेंट लिखवाइएगा। आप क्या कीजिएगा मेरे लिए, मेरे गांव के लिए आपके पास क्या योजना है, मेरे महिलाओं के लिए क्या अधिनियम है, किसानों के लिए क्या अधिनियम बनाइएगा, आप लिख के दीजिए। अगर अधिनियम नहीं बनाते 5 साल में, हम आपको वापस बुलाने का अधिकार हम आपको देते हैं, रिकॉलिंग कीजिए करके ऐसा एग्रीमेंट कराइए। देखें, शुरुआत तो होगा, नहीं करता है अलग बात है, लेकिन शुरुआत तो होगा। इसकी शुरुआत हम ईचा करकई बांध क्षेत्र से कर सकते हैं, हम उनको चुनौती दे सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबों ने हमारी बातों को अच्छा से सुना, लेकिन इतना तो है, ईचा करकई डैम रद्द करना है, रद्द होगा। लेकिन उससे पहले ईचा करकई डैम यदि जबरन बनेगा तो भी नहीं भागेंगे, भागना ही नहीं है। क्योंकि पानी है ना, पानी तो हमारे कंट्रोल में है, पानी का हम डाइवर्ट कर सकते हैं। पानी यदि गांव में नहीं घुसेगा तो भागने का क्या जरूरत है। चाल चलते हैं राजनीतिक पार्टियां, जमीन खाली कराता है डैम के नाम पर, बाद में वहां शहर को जमीन दे देगा। आप जो जमीन छोड़ के जा रहे हैं ना, 20,000 25,000 में लेकर के, वही जब छोड़ेंगे और वहां पर टाउनशिप डेवलपमेंट होगा, तो वहां पर कितने कितने करोड़ में एक एक इंच जमीन जो बिकेगा आपका, उससे वो लोग अमीर होते। इसीलिए पढ़े लिखे लोग उस जमीन को देख रहा है। जमीन यदि आदिवासी मूलवासी किसान यदि छोड़ेगा तो उस जमीन पर हमारा धंधा चलेगा, हम बेचेंगे कब्जा करके। इस मानसिकता के कारण पढ़े लिखे लोग हम जैसे गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, रैयतों के
सामने नहीं आता है। मुझे नौकरी मिलेगा, डीएम बनने दो, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियरिंग किया हुआ, बीटेक किया हूं, आईटीआई किया हूं, मुझे तो नौकरी मिलेगा। इस लालच के कारण पढ़े लिखे लोग हमें साथ नहीं देता है, जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। डैम की पानी क्या है, वो अपर लिपर है। यहां की भौगोलिक संरचना जमीन का ऐसा है कि यदि आएगा तो कहीं किसी और चले भी जाएगा, चले जाएगा, दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप तैयार रहिए, प्रत्येक 87 गांव के लोग गांव में ग्राम सभा में फंड इकट्ठा करना शुरू कीजिए। और यदि डैम, एक दिन में डैम इतना बड़ा बनेगा भी तो रुकेगा पानी नहीं। अरे ऊपर इष्ट देव है ना गरीबों के लिए, सरकार नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, पुलिस नहीं, तो भगवान तो है ना। पानी को हम लोग रोक देंगे? यदि हिंदू शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण यदि कन्नी अंगुली से उठा सकता है, पर्वत को बचा सकता है, तो हम लोग भी तो बचा सकेंगे। पानी को बारिश होने से रोकिए। पानी में, डैम में पानी भरेगा ही नहीं तो डूबेंगे कैसे? सही बात है, डूबेंगे कैसे गांव? यदि इसी बीच कुछ कुछ आ रहा है, जेसीबी मशीन से उसको रास्ता बनाते जाएंगे, नहर के ही किसी और लेके जाएंगे पानी को, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव, तीसरा गांव से चौथा गांव, उड़ीसा के समुद्र में गिरा देंगे पानी को। डूबने का सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए प्रशासनिक पदाधिकारी लोग आप संभल जाइएगा। अभी हम लोग के पास भी टेक्नोलॉजी आ गया है, हम तो भागेंगे नहीं और ना ही भागने देंगे आप लोग को, क्योंकि हम लोग साथ में हैं ह्यूमन राइट्स के रूप में। और कानूनी लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे आप लोग के साथ, आप महिलाओं के साथ में। आप लोग पीछे रहिए, हम लोग आगे आगे रहेंगे। बोला जाता है महिलाएं आगे, नहीं, इस मामले में महिलाएं पीछे। बाल विरोधी संघ आगे, कानूनी लड़ाई केवल आप सपोर्ट कीजिए। जहां कोर्ट कचहरी होना है वहां पर सामने कीजिए। कोर्ट कचहरी में भी नहीं, उन्हीं को हम लोग ये करेंगे। मानव अधिकार का है उनसे, अगर भारत सरकार नहीं मानती है, हाई कोर्ट नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट भी यदि नहीं मानेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून तो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ तो है ना, हाँ, मानव अधिकारों के विरुद्ध वहां हम फाइट करेंगे। मानव अस्तित्व के लिए, अपनी सभ्यता के लिए हम लड़ेंगे। तो भाइयों, इन्हीं बातों के साथ, लेकिन इस मतदान को पहचानिए। यह मतदान आपका भविष्य का निर्माण करता है। सही कैंडिडेट चुनिएगा, सोच समझ के कीजिएगा और पूछ के कीजिएगा कि आपको हम मतदान क्यों करें। जवाब जरूर पूछिए, कि गांव गांव में पूछिए, जो प्रत्याशी आएगा गांव गांव में पूछिए आपके पास विजन आइडियोलॉजी क्या। इन्हीं बातों के साथ सबको जोहार।